हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल दिनेश सर स्मार्ट स्टडी। आप मेरे साथ सीख रहे हैं 10th स्टैंडर्ड का अलजेब्रा का पहला चैप्टर हमने शुरू किया हुआ है। एक्सरसाइज यानी प्रैक्टिस सेट 1.1 जो है उसके बेसिक कंसेप्ट हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे। एंड स्टार्टिंग का क्वेश्चन नंबर 1 जो एक्टिविटी बेस्ड था वो हम कर चुके हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 के स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन कर चुके हैं विद एग्जांपल्स। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो जरूर देखिए। हम अब उसके आगे का पार्ट करेंगे और आगे के क्वेश्चन में बताऊंगा किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं आज हम क्या करने वाले हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, चैप्टर नंबर 1 है अलजेब्रा का। ओके, सॉल्यूशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट हम ये देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1.1। अब यहाँ पर जो हम लोग पिछले जहां क्वेश्चन में रुके थे उसके आगे देखेंगे। प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसके अंदर स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज हम लोग तीसरा क्वेश्चन जो है यहाँ स्टार्ट करेंगे और आगे के भी क्वेश्चन करेंगे। क्या ये तीसरा क्वेश्चन? इस तीसरे क्वेश्चन में बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो है 2 इक्वेशन है, 2x - 3y = 9 और 2x + y = 13। करना क्या है, इसको सॉल्व करना है। साइमल्टेनियस इक्वेशन दोनों जो है 2 इक्वेशन दिए, दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब क्या है, यहाँ पर x और y दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, तो दोनों इक्वेशन को पहले एक एक करके नीचे लिख देना है। ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, याद रखना। दोनों इक्वेशन जो है उसको एक एक करके उठा के नीचे लिख देना है और नंबर 1 डालना है, इसको उठा के नंबर 2 डालना है। ओके, दूसरे इक्वेशन को। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये आपके क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है। सॉल्यूशन लिख के आप क्वेश्चन नंबर 3 डाल के ये सॉल्व करना चालू कर दोगे। इस तरह से लिखना है, ये क्वेश्चन कॉपी नहीं करना होता है एग्जाम में, समझ में आया? अब ये दोनों को ध्यान से देखो। हमारा जो मेथड था इक्वेटिंग कोएफिशिएंट, यानी कोएफिशिएंट को इक्वेट करके। कोएफिशिएंट क्या होते हैं, ये y के साथ 3 है, ये y के साथ 1 है, ये x के साथ 2 है। ध्यान से देखो मैं क्या बताना चाहता हूँ। ये जो x है, x ये वेरिएबल है, और जो दूसरा y है वो वेरिएबल है। उनके साथ में क्या है, देखो किसी के साथ में कोई सेम है क्या? जैसे x के साथ 2 है और ये भी x के साथ 2 है, ये दोनों सेम है, मतलब कोएफिशिएंट सेम है, तो हमें इक्वेट करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी इक्वेट करके दिया है, मतलब सेम करके दिया हुआ है। बट y के साथ क्या है, देखो यहाँ पर y के साथ जो है ना 3 है ऊपर वाले इक्वेशन में, और नीचे वाले इक्वेशन में y के साथ 1 है। तो ये तो अलग अलग है, ये सेम नहीं है। हम चाहे तो सेम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये सेकंड इक्वेशन में देखो यहाँ पर 3y है, तो ये 1y को 3y लाने के लिए सेकंड इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करते हो तो ये 3y हो जाएगा, बट सब में करना पड़ेगा, और उसके बाद दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ऑलरेडी जब ये सेम दिया हुआ है 2x और 2x, तो क्यों मल्टीप्लाई करना, कुछ नहीं करने का। सीधा क्या करेंगे, देखो ये दोनों इक्वेशन को अब सब्ट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। देखो 2 तरीका होता है बच्चों, एक तो इक्वेशन को प्लस करना माइनस करना यानी सब्ट्रैक्ट और ऐड करना, और एक नंबर्स को ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना। दोनों का उल्टा तरीका होता है। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, मैं वापस बताना चाहता हूं कि अगर देखो नंबर्स को कर रहे हो, अगर एक प्लस और माइनस या माइनस प्लस है इस तरह से, तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर दोनों सेम है प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो ऐड करते हैं। याद रखो ये बेसिक कंसेप्ट है, एकदम छोटी छोटी बातें। यानी कि समझो कि यहाँ पर है 5 - 7, ये 5 है और ये -7 है, तो ये 5 के पहले कुछ नहीं तो प्लस है, +5 - 7, तो ये एक प्लस एक माइनस है, तो मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट। तो 7 में से 5 गया तो 2। अब दोनों में से बड़ा नंबर कौन है, 7 और 5 में 7, उसका साइन क्या है, माइनस, तो माइनस आएगा। ये याद रखना है। ये नंबर्स को जब ऐसे करते हैं तो दोनों का साइन अलग अलग होगा, तो सब्ट्रैक्ट करना यानी घटा देना, वजह करनी। ओके, और दोनों अगर माइनस है तो भी ऐड करना, दोनों प्लस है तो भी ऐड करना। ऐड मतलब जोड़ना, ओके, बेरीज करने। तो अगर समझो कि -3 और -2 है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों माइनस है ना, तो ये दोनों को ऐड करना पड़ेगा। 3 और 2 5, बड़ा नंबर कौन सा है 3, उसका साइन क्या है, माइनस, तो माइनस ही आएगा। तो ये एक तरीका होता है नंबर्स को सब्ट्रैक्ट और ऐड करने का, समझ में तो आ रहा होगा। लेकिन इक्वेशन में उल्टा होता है। इक्वेशन में क्या होता है, अगर दोनों सेम है यानी प्लस प्लस है या दोनों माइनस माइनस है, तो ऐसे में सब्ट्रैक्ट करना। अगर दोनों सेम, इक्वेशन की बात कर रहा हूं, इक्वेशन, ये 2 इक्वेशन को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा या प्लस करूंगा, वो अगर दोनों सेम है तो सब्ट्रैक्ट करना, दोनों अलग अलग है तो ऐड करना। ये क्या मैं बता रहा हूँ, इक्वेशन की बात बता रहा हूँ। ये क्या था, कोई नंबर ऐसे रहेंगे तो, नंबर रहेगा तो ऐसे करते हैं। तो इक्वेशन में ये ध्यान रखना है। जैसे अभी ये इक्वेशन है, यहाँ पर ये 2x और 2x सेम है, 2x के पहले प्लस है, ये भी 2x के पहले प्लस है, दोनों प्लस प्लस है, तो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना। समझ में आ रहा है क्या बच्चों? अभी देखो कैसे करेंगे, देखो। हाँ, दोनों 2x है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों इक्वेशन को मैं जा रहा हूं सब्ट्रैक्ट करने। 2x दोनों का साइन है प्लस प्लस,
दोनों सेम है तो इक्वेशंस को मैं सबट्रैक्ट करूंगा, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, यानी पहले में से दूसरे को सबट्रैक्ट करना मतलब होता है माइनस करना, घटा देना, वजह करने। अब क्या करेंगे, वापस से इसको कॉपी करो, जैसे सबट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1 है यानी 1 में से 2 को माइनस करना है, इक्वेशन नंबर 1 पहले नीचे ले लो, समझे। फिर इक्वेशन नंबर 2 है, इसको उठा के नीचे ले लो, फिर एक लाइन ड्रॉ करो, हम माइनस करने जा रहे हैं, बट यहाँ पर थोड़ा गैप रखना, क्योंकि जब भी आप सबट्रैक्ट करते हो यानी माइनस करते हो तो साइन चेंज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखो 2x, ये नीचे वाले को देखना, ऊपर वाले को नहीं, ये इसके पहले कुछ नहीं है तो प्लस है, तो ये जो प्लस है इसको हम माइनस कर देंगे, अगर प्लस है तो हम क्या कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे, प्लस है कुछ नहीं है तो प्लस है माइनस कर देंगे, और माइनस होगा तो प्लस करना है, बस यही करना है। अब होगा क्या, सॉल्व करो, पुराने साइन को भूल जाना, अब ये प्लस भूल जाओ, हाँ प्लस नहीं है, नया साइन ये 2x और 2x दोनों सेम है, ये पहला प्लस 2x है और ये माइनस 2x है, कैंसिल हो जाएगा, जीरो आ जाएगा, 2x में से 2x गया तो जीरो, ये माइनस 3y है और ये माइनस y, इसका प्लस भूल जाओ, माइनस 3y और माइनस y। अब देखो मैंने अभी बताया था नंबर्स को जब करना है दोनों माइनस है तो ऐड हो जाएंगे, माइनस माइनस ऐड, यानी कि जैसे कि समझो कि तुम्हारे पास 3 रुपया तुमको कर्जा है, कर्जा समझ रहे हो ना, लोन है, और फिर से 2 रुपीज और लोन हो गया, माइनस मतलब लोन होता है, -3 और -2 है, यानी पहले से तुम्हारे पर 3 रुपीज जो है लोन था, बाद में 2 रुपीज और लोन हो गया, तो टोटल लोन कितना हुआ, 3 और 2 5 लोन ही रहेगा ना। वैसे ही ये -3 और -1 है तो माइनस 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 ही रहेगा, बट इन दोनों को ऐड करने का 3 और 1 -4 हो जाएगा। कैसे होगा, देखो ये दोनों को मैं कर रहा हूं तो -4 और ये y को कॉपी करने का, फिर इक्वल, इक्वल के बाद क्या देखो 9 और -13, अब ये 9 के पहले कुछ नहीं है तो प्लस है, और ये 13 के पहले क्या है, माइनस है, एक माइनस एक प्लस है तो सबट्रैक्ट कर देंगे, समझ में आ रहा है। तो 13 में से 9, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करना तो 4 आएगा, लेकिन बड़े नंबर का साइन क्या है, माइनस, 13 बड़ा नंबर है ना, उसका साइन माइनस, तो -4 आएगा। अब क्या करेंगे, ये दोनों माइनस कट हो जाएगा, या तो ये y के साथ जो -4 है उसको इस तरफ लाओ तो वो डिवाइड हो जाएगा, इस तरह से y को अकेला रखो, y की वैल्यू निकालनी, यहाँ -4 है, ओके, और ये -4 इंटू में वो यहाँ के नीचे उसके डिवाइड हो जाएगा इस तरह से। अब दोनों का माइनस माइनस कट कर दो, 4 4 कट कर दो, सेम सेम है, कट हो गया, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और ये जो y इज इक्वल टू 1 आया है इसको हम क्या करेंगे, बॉक्स कर देंगे, इस तरह से आप क्या करोगे, बॉक्स कर दोगे। तो हमारे पास वेरिएबल कितने थे, x और y, दो वेरिएबल थे जिसमें से हमें y की वैल्यू आई। अब y की क्यों आई, x की क्यों नहीं आई, बिकॉज x को तो हमने कैंसिल कर दिया ना, तो जो कट गया उसकी वैल्यू थोड़ी आएगी, जो रह गया उसकी वैल्यू आई, लेकिन जो कटा उसकी भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, y आ गया तो x की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, अगर x आता तो y की वैल्यू निकालते। कैसे करोगे, ये जो y इज इक्वल टू 1 आया है इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी में सब्सटीट्यूट कर दो। किस में करना चाहिए, कौन सा इजी लग रहा है, देखो ये 2x - 3y = 9 है, यहाँ 2x + y है, सिर्फ y है, तो ये थोड़ा दोनों में से ये इजी लग रहा है, इसमें रख देते हैं, लेकिन 1 में रखा तो भी चलेगा, कहीं भी सब्सटीट्यूट करो। तो सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ y = 1 इन इक्वेशन 1 और 2। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, सब्सटीट्यूट कर रहे हैं y = 1, ओके, दिस इन दिस इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2। अब 1 में रखोगे तो भी चलेगा, आंसर वही आएगा, रॉन्ग नहीं होगा। अब 2x + y = 13 है, एंड y की वैल्यू क्या आई है 1, ये जो y की वैल्यू 1 है इस y की जगह रख दो, ये 1 जो है यहाँ आ जाएगा, ओके, हट गया। अब x की वैल्यू निकालनी है, जिसकी वैल्यू निकालनी है उससे सबको दूर लेके जाओ, जैसे ये +1 है, +1 इक्वल के उस तरफ गया तो ये 13 है, +1 वहां गया तो -1, समझ में आ रहा है। अगर -1 होता तो +1 हो जाता, तो 2x यही रहेगा इक्वल टू 13, +1 वहां गया तो -1, 13 - 1 क्या होगा 12, यहाँ देयरफॉर लिखो, 3 बार डॉट करो, 2x = ये हो जाएगा 12, ओके। अब x की वैल्यू निकालनी है, x के साथ ये 2 है तो इस 2 को क्या करेंगे, यहाँ लेके जाएंगे 12 के बाद, तो इक्वल टू 12 है, ये 2 आके डिवाइड हो गया इक्वल टू 12/2। अब 2 से 12 को कैंसिल कर दो, तो 2 6 12, x की वैल्यू क्या आ गई 6/1, अपॉन 1 नहीं लिखेंगे तो x की वैल्यू आ गई 6, इसको हम क्या कर देंगे, एक बॉक्स कर देंगे इस तरह से। अब हमें x की वैल्यू आ गई 6 और y की वैल्यू आ गई 1, दोनों वैल्यूज आ गई है। अब क्या करोगे, सॉल्यूशन लिखोगे, फाइनली लास्ट में इस तरह से सॉल्यूशन लिखना चाहिए, देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन इज x, y। अब y की वैल्यू पहले आई 1, x की वैल्यू बाद में आई, लेकिन पहले किसका लिखना चाहिए, x और y में पहले कौन आता है, ABCD में से x y z, y के पहले x आता है तो ये x की वैल्यू पहले लिखना 6 और उसके बाद y की वैल्यू लिखना 1, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हमें करना है और इस तरह से फाइनल आंसर लिखना, 3 मार्क आपके जेब के हैं, कहीं नहीं जाएगा। तो पिछले जो क्वेश्चन थे उसी तरीके से, कभी कभी हम यहाँ वाले को कट करते हैं, अब यहाँ वाले को कट किए, प्लस भी कर सकते हैं माइनस भी कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है 4th, ओके जैसे 3rd किया वैसे ही 4th। अब हमारा वेरिएबल क्या है, देखो
दो इक्वेशन है, 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19 और m माइनस 6n इज इक्वल टू -7। m और n वेरिएबल है। इसके पहले हमने देखा कि x और y वेरिएबल था, कुछ भी हो सकता है, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ कुछ भी हो सकता है। ओके, तो डरना नहीं है, वो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करना। अब यहाँ पर m और n की वेरिएबल, जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19 है। तो अब क्या करोगे, ये तो क्वेश्चन पेपर में है, तो आप क्या करोगे कि ये 3 मार्क का जो क्वेश्चन है, ओके, यहाँ पर ये जो पहला इक्वेशन है सॉल्यूशन में पहले उसको लिख के उसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो, समझ में आ गया। अब ये जो दूसरा इक्वेशन है इसको लिखो और उसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दो, इस तरह से। अब ये दो इक्वेशन तो आ गए, अब इक्वेटिंग बाय कोएफिशिएंट करना है, यानी m और n में से किसी का कोएफिशिएंट सेम है क्या। इसके पहले वाले में कैसे देखो x का 2x था तो अच्छा था, हमें इक्वेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। बट यहाँ पर देखो m के साथ 5 है और यहाँ पर m के साथ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पर n के साथ क्या है, देखो 3 है और यहाँ पर n के साथ 6 है, सेम तो है ही नहीं। तो दो तरीके से हम कर सकते हैं, या तो आप m के कोएफिशिएंट को सेम कर दो या तो n के कोएफिशिएंट को सेम कर दो, जो इजी तरीका होगा वो लगाएंगे। अब जैसे यहाँ पर देखो n के साथ 6 है, तो मैं चाहूँ तो इस n के साथ जो 3 है उसमें 2 का मल्टीप्लाई करें, तो 2 का करोगे तो सब में करना पड़ेगा, तो 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये 3 2 6 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, सेम सेम हो जाएगा 6m, वो करो। या तो देखो ये 5m है, ये m के साथ 5 है, ये m के साथ कुछ नहीं है 1 है, तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 5m हो जाएगा, तो आप इसको भी कर सकते हो। तो आपके ऊपर है, आप जिसको करना चाहो, आंसर तो सेम ही आएगा। तो चलो देखो मैं आगे करता हूं इसको। ये जो 5m है और यहाँ पर m है, मल्टीप्लाइंग 2, ये जो सेकेंड इक्वेशन है इसमें मैं 5 से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, जिससे यहाँ पर 5m आ जाएगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 by 5। अब इक्वेशन नंबर 2 जो है बदल जाएगा, एक नया इक्वेशन बन जाएगा, इक्वेशन नंबर 3। ओके, तो यहाँ पर 5 आ गया m के साथ, फिर इस 6 के साथ 5 मल्टीप्लाई होगा तो 5 6 30 हो जाएगा, -30n। अब इक्वल टू यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा आपको, यानी कि हर बार 5 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, कितना आ गया देखो, 7 5 35, और जो माइनस है माइनस को माइनस ही रखना, माइनस और प्लस साइन चेंज नहीं होगा। अब ये जो इक्वेशन आया इक्वेशन नंबर 3 हो गया है, तो अब ये किससे आया इक्वेशन 3, इक्वेशन नंबर 2 से 3 बन गया, समझ में आ रहा है। तो इक्वेशन नंबर 2 को आप भूल जाना, इक्वेशन नंबर जो 2 है यहाँ पर इसको ध्यान में मत लो, अब भूल जाओ उसको। जैसे लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये लड़की है, यही दुल्हन बन गई है, तो दोनों एक ही, दोनों का रूप बदल गया, समझ में आया। अब हम सॉल्व किसको करेंगे, इक्वेशन नंबर 1, और ये समझो इसका इक्वेशन नंबर 3 मैंने नंबर दे दिया। इक्वेशन नंबर 1 और 3 को सॉल्व करेंगे। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, सेकंड को थर्ड कर दिया, फिर ये सेकंड और थर्ड को ही सॉल्व करने जाते हैं, ऐसा मत करो। ओके, इक्वेशन नंबर 1 और थर्ड को हम सॉल्व करेंगे, तो क्या होगा देखो, अब दोनों का जो m का कोएफिशिएंट है वो सेम है, 5m। अब यहाँ पर हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 3 from 1। क्यों सब्ट्रैक्ट, क्योंकि ये जो 5m है इसके पहले भी प्लस है, इसके भी पहले प्लस है, दोनों का सेम है, इसलिए हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, साइन सेम है। अगर दोनों माइनस होता है या दोनों प्लस तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, पिछले क्वेश्चन के जैसे ही, बिल्कुल वैसे ही। तो जो 3 है उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले इक्वेशन 1 वापस से यहाँ कॉपी कर लेंगे हम लोग। ओके, देन ये जो इक्वेशन नंबर 3 है, ओके, इस इक्वेशन 3 को उसके नीचे कॉपी कर लो। अब क्या करो, सब्ट्रैक्ट करना है तो एक बड़ा लाइन ड्रॉ करो, बट थोड़ा गैप छोड़ के। अब सबका साइन चेंज करो, ये 5m के पहले प्लस है, कुछ नहीं है तो प्लस है, उसको माइनस कर दो। फिर ये देखो ये 30n के पहले माइनस है, तो माइनस को क्या करोगे, प्लस कर दोगे। देखो कभी भी याद रखो, प्लस होगा तो माइनस करना है, माइनस होगा तो प्लस करना है। यहाँ भी देखो 35 के पहले माइनस है तो इसको प्लस कर दो, समझ गए। तो इस तरह से करना। अब क्या होगा देखो, ये 5m और 5m सेम है, बट ये ऊपर 5m प्लस है और ये माइनस है, तो दोनों कट जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा कट के। अब यहाँ पर वो कट गया, लिखने की जरूरत नहीं है 0, 0 दिखाओ मत, कट दो, कट कर दो खाली। ये 3n और 30n है, ऊपर वाला 3n माइनस है, ये 30n जो है माइनस था, बट भूल जाना माइनस को, ये जो माइनस साइन है इसको आप भूल जाओ, ये प्लस है, तो एक माइनस एक प्लस है तो सब्ट्रैक्ट। 30 में से 3 गया तो 27, क्या आ जाएगा 27। अब n का n करो, बट 30 और 3 में से ये प्लस माइनस था तो प्लस आएगा कि माइनस, तो बड़ा नंबर कौन सा है 30, 30 के पहले क्या है प्लस, तो प्लस साइन आएगा, प्लस नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस माइनस की वजह से आपका सम रॉन्ग हो सकता है, एकदम ध्यान से देखना। अब ये इक्वल के नीचे इक्वल लिखो। अब देखो ये 19 और ये -35 था ना, माइनस को भूल जाओ, अब ये प्लस हो चुका है, दोनों प्लस है, +19 +35 दोनों प्लस है तो ऐड कर दो। 35 और 19 को प्लस करोगे तो ये आ गया आपका 54, समझ में आ रहा है। और ये दोनों प्लस था तो प्लस ही आंसर आएगा, बड़ा नंबर देखो प्लस है तो ये प्लस आ गया। अब n की वैल्यू कैसे निकालोगे, ये जो 27 है इसको इस तरफ लाते तो ये 54 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ n अकेला लिख दो, n
इज इक्वल टू 54 और ये जो 27 यहाँ पर इनटू है मल्टीप्लाई है वो यहाँ पर आएगा तो अपॉन हो जाएगा और डिवाइड हो जाएगा। 27 को 2 टाइम करोगे तो 54 आता है, उसका डबल है, कट कर दो, 27 1 जा 27 एंड 27 2 जा 54। अब आप बोलोगे सर मुझे 27 का टेबल तो आता नहीं है, तो आप 3 से कट करो ना या 9 से कट करो, फिर वो 2-3 बार कट होके आ जाएगा। तो n की वैल्यू क्या आई 2/1 मतलब n की वैल्यू आ गई 2 आ गई यहाँ पर, n इज इक्वल टू 2। इसको आप क्या करोगे बॉक्स कर दोगे, समझ में तो आ ही रहा होगा आपको। n इज इक्वल टू 2 हो गया, इस तरह से बॉक्स हो गया। अब हमें n मिल गया है, ये जो इक्वेशन है समझो ये 2 इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन में ये n मिल गया। अब मुझे m चाहिए, तो अब मेरे पास इक्वेशन कितने हैं 1 2 3, तीनों इक्वेशन में से कहीं भी रख दो, जो इक्वेशन ईजी लगता है वहां रख सकते हो। तो इस n की वैल्यू देखो ये 1 में 5m-6 3n है, यहाँ पर m-6n और ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो ये 2 वाला थोड़ा आसान लग रहा है। मैंने इसको रेड से कट किया, इसका मतलब क्या उसको लेना नहीं था ऐसे बताया। एक्चुअल में क्या करेंगे, आप मत कट कर देना भाई, ऐसे मत करो, 1 मिनट, इसको आप कट मत करना, ठीक है, समझ गए। तो कैसे करेंगे देखो, ये n की वैल्यू 2 जो है मैं इक्वेशन 2 में रखता हूँ क्योंकि ये मुझे सिंपल लग रहा है। तो सब्सटीट्यूटिंग ओके n इज इक्वल टू 2 यहाँ पर इन इक्वेशन 2 इस इक्वेशन में रख रहे हैं, तो क्या इक्वेशन है m-6n इज इक्वल टू -7। अब ये जो n वैल्यू 2 आया ना, ये n 2 आया है, क्या है n की वैल्यू 2 है, तो ये जहां n है ना उधर 2 रख दो, ये जो 2 है वो यहाँ पर n की जगह पर आ जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई m-6 2 जा 12 इज इक्वल टू -7 इस तरह से। अब ये m की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, ये -12 को वहां लेके जाना, तो m इज इक्वल टू -7 -12 यहाँ तो +12 हो जाएगा। ओके क्योंकि ये माइनस था, इक्वल के साइड कोई चला जाता है माइनस वाला तो प्लस हो जाता है। ओके और कोई प्लस वाला जाएगा तो माइनस हो जाता है, एक माइनस एक प्लस से सब्ट्रैक्ट कर दो, 12 में से 7 गया तो क्या आ जाएगा 5 और नंबर कौन सा बड़ा है 12, 5 आएगा और 12 बड़ा है उसका साइन प्लस है इसलिए प्लस आ गया। सो m इज इक्वल टू 5 आ गया। अब आप लिखोगे सोल्यूशन, जो सोल्यूशन है वो लिखते समय याद रखना कि m और n दो आए, तो m और n में से पहले जो है m आता है अल्फाबेट है ना, LMNOPQ, तो MN आता है, तो m की वैल्यू पहले लिखना है, m 5 है उसको पहले लिख देंगे यहाँ पर, फिर n की वैल्यू 2 जो है यहाँ पर हम लिखेंगे। इस तरह से आपको सॉल्व करना है, समझ में तो आ रहा होगा कैसे मैंने किया ये। तो बिल्कुल इसी तरह से करना है, आपको नोटबुक और पेन मेरे साथ लेके बैठना चाहिए, वीडियो को स्टॉप करके लिखते जाना है। बहुत आराम से सिखा रहा हूँ, अच्छे से सिखा रहा हूँ, समझ में आना चाहिए। एक बार ऐसा समझो कि पूरे 1 साल तक याद रहना चाहिए, बोर्ड एग्जाम होने तक। कोई भी जो है नंबर बदल के दे दिया, वेरिएबल बदल के दे दिया तो भी आप कर पाओगे। ओके बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम करने वाले हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब सेकंड के अंदर हमने ऑलरेडी थर्ड और फोर्थ कर दिया है, अब हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ में वापस 2 वेरिएबल आ गए x और y। पहला जो वेरिएबल है वो है 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -3 और दूसरा जो वेरिएबल पहला इक्वेशन है, सॉरी वेरिएबल नहीं, x प्लस 5y इज इक्वल टू 4। तो क्या करना है, दोनों इक्वेशन को एक एक करके उठा के लिख दो, इक्वेशन नंबर 1 और 2। तो ये काम तो आप बार बार कर रहे हो। ओके तो ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब हमें कोएफिशिएंट सेम करना है, कैसे करोगे देखो, ये सारा प्रैक्टिस सेट 1.1 का है, आपकी टेक्स्ट बुक के है, मैं कहीं बाहर से नहीं दे रहा हूँ। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक है अलजेब्रा की 10वीं कक्षा की, उसके अंदर जो पहला चैप्टर है उसके प्रैक्टिस सेट 1.1 के ये क्वेश्चन है। आपके पास टेक्स्ट बुक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो पीडीएफ बुक उठा लो, किसी से ले लो, पिछले साल जो बुक थी वही बुक है, नई बुक्स नहीं, मतलब नया सिलेबस नहीं आया है, पुराना सिलेबस ही चलेगा, पिछले 3 साल से चल रहा है। तो अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन उठा लिया, अब x और y को चेक करो, दोनों के कोएफिशिएंट क्या सेम है। तो x की बात करते हैं, x के साथ यहाँ क्या 5, यहाँ पर क्या है कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ पर y के साथ देखो क्या, y के साथ 2 है और यहाँ पर y के साथ क्या है 5। ध्यान से देखो, अब 2 और 5 को सेम कर सकते हैं क्या, नहीं। किसी का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 5 आएगा, नहीं। 5 में किसी का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा, नहीं। यहाँ पर ये 5x है, इस x के साथ कुछ नहीं है तो ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर x के साथ 5 है, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करो, ये 5x हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे किए थे हमने। ओके तो क्या हो जाएगा देखो, अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/5। तो इक्वेशन नंबर 2 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो होगा क्या कि यहाँ पर नया इक्वेशन आ जाएगा, ये इक्वेशन बदल जाएगा, सब में 5 का मल्टीप्लाई करना। बहुत से बच्चे गलती क्या करते हैं, सिर्फ x में 5 का मल्टीप्लाई करते हैं। अरे मेरे भाई इसको मल्टीप्लाई किया तो सबको करना पड़ेगा। ओके तो अब क्या होगा देखो, नया इक्वेशन x के साथ 5 आ गया प्लस 5 के साथ 5 का मल्टीप्लाई किया तो 5 5 25 हो जाएगा, और y ओके इज इक्वल टू ये 4 के साथ 5 का मल्टीप्लाई किया तो 5 4 20, सबको 5 से मैंने मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया है। अब ये जो बन गया ये इक्वेशन नंबर 3 बन गया बेटा। अब 3 किससे बना, इस 2 से, तो ये जो 2 है इसको भूल जाओगे आप, सॉल्व किसको करोगे, सिर्फ फर्स्ट और थर्ड को आप सॉल्व करोगे। समझ में आ रहा है।
अब इसमें भी देखो ये 5x के पहले कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, इस 5x के पहले देखो प्लस है, जो सेम सेम है, दोनों का प्लस है। मैंने क्या सीखा, इक्वेशन सॉल्व करते समय अगर दोनों जो सेम सेम टर्म है उसका साइन सेम है तो हम दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये बात याद रखनी है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 में दोनों में जो x वाला टर्म है वो सेम है, तो इन दोनों को मैं जा रहा हूं सब्ट्रैक्ट करने। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 1, फ्रॉम 1 मतलब पहले में से तीसरे को माइनस कर रहे हैं, तो पहला इक्वेशन उठा हुआ और वापस से रख दो। समझ में आ रहा है, पहला इक्वेशन उठा के रख दिया, अभी जो तीसरा इक्वेशन था इसको उठाओ और इसको इसके नीचे रखो। अब लाइन ड्रॉ करो और थोड़ा स्पेस रख के लाइन ड्रॉ करना है, क्योंकि हमें साइन चेंज करना है। जब भी सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन चेंज करना ही करना है। यहाँ पर जैसे 5x के पहले कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस का हम क्या कर देंगे माइनस, समझ में आ रहा है। और यहाँ पर प्लस है तो उसका भी क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर भी प्लस है, कुछ नहीं होता तो प्लस होता है, तो उसका हम क्या कर देंगे माइनस, इस तरह से। अब क्या होगा, जो सेम सेम में कट हो जाएगा, 5x और 5x 0 आ गया, लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये प्लस 2y और 25y दोनों के अंदर y है, तो 25 और 2 एक प्लस और ये माइनस है। 25 का साइन देखो यहाँ पर क्या है, ये जो प्लस है ये भूल जाओ, ये माइनस याद रखना है। तो एक प्लस एक माइनस है, 25 में से 2 माइनस किया तो 23 आ जाएगा और y आ जाएगा, लेकिन बड़ा नंबर कौन सा है, 25 बड़ा नंबर है तो उसका साइन माइनस आएगा। कभी भी प्लस माइनस करते हो ना तो जो बड़ा नंबर होता है उसके पहले कौन सा साइन है वो आंसर में आएगा, ये बात याद रखना। फिर उसके बाद इक्वल है, इक्वल के बाद -3 और -20 है, दोनों माइनस है। मैंने क्या बताया, दोनों माइनस होगा तो ऐड करना, दोनों लोन है, 3 रुपीज लोन और 20 रुपीज लोन, तो दोनों मिलके 23 रुपीज लोन हो गया। तो ये क्या हो गया 3 और 20 23, लेकिन वो रहेगा तो लोन ही, यानी बड़ा नंबर कौन सा है 20, माइनस है तो माइनस आएगा। अब y की वैल्यू निकालनी है तो इस -23 इंटू है, यहाँ ला के डिवाइड कर दो, फटाफट कर देते। y इज इक्वल टू -23 अपॉन -23 हो गया, दोनों सेम सेम है, माइनस माइनस कट गया, 23 से 23 कट गया तो 1 आ गया। y की वैल्यू क्या आ गई 1, समझ में आया। तो इस तरह से ये जो y है 1 आ गया बेटा, समझ में आ रहा है। तो इसको आप क्या कर दोगे, इस तरह से बॉक्स कर दो। अब इस y इज इक्वल टू 1 को आप इक्वेशन नंबर 1 में रखो, 2 में रखो, 3 में रखो, जो आपको इजी लगता है वहां रखो। सब्स्टिट्यूट करते y इज इक्वल टू 1, यहाँ पर देखो y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2, क्यों, क्योंकि ये थोड़ा सिंपल लग रहा है ना, यहाँ पर 5x है, ओनली x है, तो यहाँ रखते हैं। तो यहाँ पर रखने के बाद क्या होगा, देखो ये x प्लस 5y इक्वल टू 4 यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पर y की जगह 1 रखना है। ये जो y इज इक्वल टू 1 है ये कहाँ रखना है, इस y की जगह, इस y को हटाओ, यहाँ पर 1 रख दो, तो वो इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है। आप चाहिए तो एक लाइन और एक्स्ट्रा कर सकते हो, या तो यही y को हटा के 1 रख दो। तो x प्लस क्या आ जाएगा, देखो 5 × 1 5, 5 वहाँ गया तो 4 - 5, x प्लस ये 5 1 5 कर दो पहले, इक्वल टू 4। अब 5 को वहां लेके जाओ, प्लस 5 है, इक्वल के उस साइड गया तो -5 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा देयरफॉर लिखना हमेशा याद रखो, x इज इक्वल टू 4 और 5 वहां गया तो -5। अब 4 - 5 क्या होता है, x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो आपको क्या मिल गया, देखो x की वैल्यू मिल गई यहाँ पर -1 और यहाँ पर y की वैल्यू 1 मिल गई। तो आप सोल्यूशन लिखोगे हर बार की तरह। सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, यहाँ पर सोल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन इज x, y, भले y की वैल्यू पहले आई x की वैल्यू बाद में आई, आप पहले x का वैल्यू -1 पहले यहाँ लिखोगे, देन ये y का वैल्यू 1 लिखोगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना। समझ में आ रहा है बच्चों। तो इस तरह से देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 का 5 क्वेश्चन हो गया। अब जो ये क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, इसके अंदर 6, 7, 8 ऐसे 3 क्वेश्चंस और हैं, समझ में आ रहा है। तो अभी तक हमने कितना कर लिया कि एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 एक्टिविटी बेस्ड किया, उसके कुछ एग्जांपल्स हमने देखे। प्रैक्टिस सेट 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 1 2 पिछले लेक्चर में किया था। आज हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया। अब आगे कुछ और भी क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूंगा, थोड़े से जो अलग टाइप के। यहाँ पर आगे जो हमारा प्रैक्टिस सेट है उसमें 6, 7, 8 जो क्वेश्चन है थोड़े अलग टाइप के, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर करूंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर मैं पूरा मतलब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बहुत आसान, लेकिन उसको बहुत अच्छे तरीके से एक लेक्चर में तीनों क्वेश्चन करूंगा। तो अभी तक मैंने जो बताया उससे रिलेटेड अगर कुछ और क्वेश्चन आते हैं थोड़े घुमा के, तो कैसे किया जाए वो देखो। एक मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ये आप खुद से करना, इसको लिख लो 2x - y = 5 और 3x + 2y = 11, ये आपको खुद से करना है। ओके, ये आप कॉपी कर लो अपने नोटबुक में, इस वीडियो को स्टॉप करके जी तो लिख लो। करना क्या होगा, देखो ये 2x और -y = 5 है, 3x + 2y = 11 है, तो यहाँ पर देखोगे y के साथ 2 है और यहाँ y के साथ -1 है, तो बस 2 से मल्टीप्लाई कर देना इस इक्वेशन को, और ये -2y हो जाएगा और ये +2y, दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा। ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि जरूर आप लोग सॉल्व कर लेना। मैं यहाँ पर स्पीड में आपको एक एज अ रिवीजन दिखा देता हूँ। ओके, बिल्कुल आसान है। इस तरह से दोनों को, सिर्फ पहले वाले इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई करोगे
दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे 2y कट जाएगा और x की वैल्यू इस तरह से 3 आ जाएगी 21/7। फिर आप इसी तरह से y की वैल्यू ये निकाल लोगे। तो ये आपको खुद करना है। अगर आप कहीं अटक जाते हैं तो मैंने सॉल्यूशन यहाँ चला के दिखा दिया है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, वीडियो को स्टॉप करके सॉल्यूशन भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये इस तरीके से है। ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, काफी सिंपल था। अब ये प्रैक्टिस सेट 1.1 का नहीं है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, आपके लिए दिया है, टेक्स्ट बुक के अंदर का नहीं है, समझो। ओके, अब यहाँ पर मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट 1.1 का नहीं है, बट क्यों मैं ले रहा हूँ ये मैं सिखाऊंगा आपको, क्योंकि इसका तरीका थोड़ा अलग है इसके लिए। ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन सब आना चाहिए, कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकते हो। पहला इक्वेशन क्या है, देखो 2x + 3y = 0, इसको इक्वेशन नंबर हम 1 डाल देंगे। दूसरा जो इक्वेशन है 3x + 4y = 5, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दो। अब ये दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 और 2। तो सबसे पहले हमारा मकसद क्या होगा कि दोनों में या तो x को सेम करें या y के कोएफिशिएंट को सेम करें। x के कोएफिशिएंट 2 और 3 है, कैसे सेम करेंगे भाई, और जो y के कोएफिशिएंट है वो देखोगे तो 3 और 4 है, कैसे सेम करेंगे, या तो इस 3 को 4 करो या 4 को 3 करो, या तो इस 2 को 3 करो 3 को 2 करो। तो यहां पर हम दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 दोनों को हम मॉडिफाई करेंगे। कैसे, चलो देखो यहां पर ये 3 है और ये 4 है। 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है, या तो समझो 3 और 4 को, 3 और 4 दोनों भी जो है ऐसे नंबर इसमें कुछ कॉमन है नहीं। ओके, तो 3 में किसका मल्टीप्लाई करोगे तो 4 नहीं आएगा, 4 में किसका मल्टीप्लाई करें 3 नहीं आएगा। तो 3 4 जा क्या होता है 12 होता है, 12 होता है ना, 3 और 4 का गुना करोगे 12 आएगा। तो 3 में किसका मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा, तो इसी 4 का करोगे ना। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और इक्वेशन नंबर 2 है यहाँ 4 है ना, तो 4 में 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो भी हो जाएगा ना 12। तो क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन नंबर 2 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ रहा है, तो देखो यहाँ पर कैसे हो जाएगा ये। दूसरा तरीका कि यहाँ पर समझो ये y था, तो जैसे मैंने बताया इसमें 4 का मल्टीप्लाई किया इक्वेशन नंबर में, तो ये 3 4 12y हो गया, और इस 4 में 3 का मल्टीप्लाई किया तो ये भी 12y। वैसे करो, या तो फिर दूसरा तरीका ये है कि 2x और 3x है, तो मैं क्या करूँ, इस 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करूँ। ये 2 है तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 2 6x हो जाएगा, और वैसे ये 3 है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 3 2 6x। क्या कर रहा हूँ, देखो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 1 में ये जो 3 है इसका मल्टीप्लाई इस 2 में कर रहा हूँ। एक मिनट, पेन ले लेते हैं हम लोग, जूम क्यों हो गया भाई, एक मिनट। देखो ये जो 3 है इसका मल्टीप्लाई 2 में कर रहा हूँ और 2 का मल्टीप्लाई 3 में कर रहा हूँ। ध्यान से देखो, मैं पहले जो मैं बता रहा था वो इनको सेम करने की बात कर रहा था, तो वो करेंगे तो चलेगा, या तो पहले वाले को सेम करो। तो कैसे करेंगे, देखो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3, तो पहला वाला जो ये 2x है तो ये 6x हो गया, सब में करना पड़ेगा। ये 3y है, 3 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 9y हो गया, और 0 में 3 का मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आएगा, 0 इंटू एनीथिंग 0। ओके, तो इस तरह से अब क्या करोगे, ये जो दूसरा इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन, अच्छा इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल दो, ये जो पहला था वो इक्वेशन नंबर 3 हो गया। ओके, बदल गया, अब इस पहले को भूल जाना है, ये पहला जो है मॉडिफाइड हो गया थर्ड इक्वेशन में। अब दूसरे को चेंज करो, जैसे पहले वाले में 2x था तो मैंने इस 3 का मल्टीप्लाई 2 में किया, अब यहाँ पर क्या करो, ये 3x है तो इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें करो, बट सब में करना, 2 3 6x। अब मैं यहाँ लिखूंगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/2, अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 3 6x प्लस ओके 2 4 8y ओके इज इक्वल टू 2 5 10। समझ में आ रहा है ना, सब में करना है। अब ये जो आया इसको इक्वेशन नंबर 4 डाल देंगे, और ये जो 4 कहाँ से आया, इस 2 से आया, इस 2 को आप भूल जाओ, ये पुराने इक्वेशन को भूल जाओ। अब इस 3 और 4 को सॉल्व करना, देखो ये 6x के पहले क्या है प्लस है, और ये 6x के पहले क्या है प्लस है, तो दोनों का सेम सेम, इसलिए मैं क्या करूंगा सब्ट्रैक्ट करूंगा। अब 4 को 3 में से, 4 फ्रॉम 3 यानी पहले जो 3 इक्वेशन नंबर है वो लिख रहा हूँ यहाँ पर। ओके, उसके बाद ये जो 4th नंबर है इसको मैं यहाँ पर इसके नीचे लिखता हूँ, और क्या करूंगा सब्ट्रैक्ट करूंगा, क्योंकि जिसको मैंने इक्वेट किया है जो सेम है यहाँ पर, एक मिनट गलत हो गया, ये 6x और 6x होना चाहिए, एक मिनट है बेटा, ये 6x और ये 6x है, समझो ये दोनों सेम है, तो यहाँ पर क्या होगा साइन चेंज होगा। ओके, साइन चेंज होगा, ये प्लस है ये प्लस है ये प्लस, सबको क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे, सबको जो भी प्लस है वो माइनस कर देंगे, अगर माइनस होता तो प्लस करते हैं। होगा क्या, ये 6x से 6x कट जाएगा। ओके, सेम सेम है, और यहाँ पर 9y माइनस 8y तो ओनली 1y आएगा, 9 में से 8 गया तो 1 और 1y, और बड़ा नंबर 9 है उसका प्लस है तो प्लस आया, इज इक्वल टू 0 में से 10 माइनस किया तो -10। माइनस क्यों आ गया, क्योंकि 10 बड़ा नंबर है ना,
उसका साइन माइनस है। अब y की वैल्यू आ गई -10। अब ये जो y की वैल्यू है इसको मैं सब्सटीट्यूट करूंगा 1 2 3 4 किसी भी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करो। तो चलो मैं यहाँ पर जो भी सिंपल लगे उसमें सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ। y इज इक्वल टू -10 को सब्सटीट्यूट किया, इक्वेशन नंबर 1 में कर दिया। अगर 2 3 4 किसी में भी किया तो भी आंसर वही आएगा। अब इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 2x + 3y = 0, इसको यहाँ लिख दो। अब ये y इज इक्वल टू -10 है, इस y को हटा के ये -10 यहाँ डाल दो। इससे क्या होगा, ये मल्टीप्लाई करना, याद रखना 3 में से 10 माइनस करके 7 मत कर देना, ये मल्टीप्लाई है। तो ये 2x ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस -3 10 30, ओके, इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, -30 को उस साइड ले जाएंगे, ये 2x ऐसे ही रह जाएगा यहाँ पर, और -30 वहाँ गया तो +30। एक आप तरीका याद रखना, इक्वल के नीचे इक्वल देते जाना। तो यहाँ पर 2x है तो ये x हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 वहाँ गया तो 30/2, 30/2 क्या हो गया 15। समझ में आया? तो इस तरह से ये पूरा हमारा जो x की वैल्यू यहाँ पर आ गई, 15 आ गया। अब सोल्यूशन कैसे लिखोगे, देखो x और y दोनों को बॉक्स कर देना। सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशन जो है गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन इज, पहले x की वैल्यू 15 डाल दो, फिर y की वैल्यू -10 डाल दो। तो इस तरह से ये सॉल्व हो गया बच्चों। अभी देखो मैंने सॉल्यूशन बता दिया, थोड़ा स्पीड में क्यों बताया मैंने, लास्ट क्वेश्चन ऑलरेडी इतने सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये सारा तो पार्ट आपको आता है। सिर्फ ये यहाँ पर स्टार्टिंग में इंपॉर्टेंट था कि दोनों में अगर कुछ सेम नहीं हो रहा है ना तो दोनों इक्वेशन में कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करके करना। ये प्रैक्टिस सेट 1.1 में है नहीं ऐसा, बट इस टाइप के क्वेश्चन आ गए तो आप घूम मत जाना। समझ में आ रहा है? तो बहुत आसान है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अभी भी प्रैक्टिस सेट 1.1 मैंने खत्म नहीं किया, मैं चाहता तो एक ही लेक्चर के अंदर पूरा कर सकता हूँ खत्म, लेकिन मैं बहुत अच्छे से सिखाना चाहता हूँ आपको, बेसिक से स्टेप बाय स्टेप, प्लस कब करना है, माइनस कब करना है, कैसे कैंसिल होता है, कैसे वैल्यूज निकालना, तो बहुत आराम से सिखा रहा हूँ। आप भी सीखो, एक बार इतनी अच्छे से सीख लो ना, फिर कोई भी क्वेश्चन उठा के आया ना तो आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में क्या करूंगा, ये जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 1.1 के अंदर 3 बड़े क्वेश्चन है 6 7 8 जो 4 मार्क के लिए आते हैं, उसको मैं सॉल्व करवाऊंगा। तो उसके लिए एक लेक्चर रिजर्व रखते हैं, फिर हम लोग इसी तरह से करते हुए पूरा जो चैप्टर खत्म करेंगे, पूरा अलजेब्रा खत्म करेंगे। आपको लगेगा क्या सर आप पूरा पढ़ा पाओगे क्या, इतना सारा कब तक पढ़ाओगे? अरे बेटा मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, लास्ट ईयर भी मैंने 10th पढ़ाया था, बट लास्ट ईयर कुछ डिलीट हो गए थे टॉप चैप्टर्स, तो उसको छोड़ के पढ़ाया था मैंने, बट इस ईयर पूरा पढ़ाने वाला हूँ। आप चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाओ, इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, आपको सब ये मिलेगा, मैंने व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाया हुआ है। तो मैं यही काम वापस डबल कर रहा हूँ, टेंशन क्यों ले रहे हो, आपके लिए कर रहा हूँ, अच्छे से कर रहा हूँ, एकदम मस्त हो जाएगा, जबरदस्त हो जाएगा, जरा भी टेंशन नहीं लेना। अगर किसी को लगता है नहीं मुझे आगे का भी सीखना है तो मेरे पुराने वीडियो पिछले साल के जाके देख सकते हो। और मैं धीरे धीरे आपको इस तरह से बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। समझाना जरूरी है, कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ वो भी करो, टेक्स्ट बुक भी देखो, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो यार, और सब वीडियोस को लाइक कर दिया करो अगर पसंद आते हैं तो। नोटबुक और पेन लेकर बैठा करो, लिखते भी जाओ, और वही नोटबुक आपके स्कूल में दिखा सकते हो, और अपने दोस्तों में भी शेयर करो, उनको पता नहीं है, वो बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं, उनको बताओ कि आप बहुत अच्छे तरीके से घर बैठे मैथ सीख सकते हो, तो शेयर करोगे ना। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय एवरीवन।